अकेला, भेड़िया और जंगल की सबसे बड़ी सीख। घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा सा पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी पर चांदनी रातों में एक भेड़िया रहता था। उसका नाम था वीरू। वीरू कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी, चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी खामोशी थी। जंगल के बाकी भेड़िए झुंड में रहते थे, साथ शिकार करते, साथ हंसते खेलते और साथ ही रात को चांद की ओर देखकर हुआ हुआ करते। लेकिन वीरू वो हमेशा अकेला था। तू हमेशा अकेला क्यों रहता है? एक दिन एक छोटा लोमड़ी का बच्चा चिंटू हिम्मत करके वीरू से पूछ बैठा। वीरू भैया, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? आप इतने ताकतवर हो, फिर भी अकेले रहते हो। वीरू मुस्कराया, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की सी उदासी थी। चिंटू, वीरू ने कहा, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी ये खुद को समझने का रास्ता होता है। चिंटू को कुछ समझ नहीं आया, वो सिर हिलाकर भाग गया। वीरू का अतीत। असल में वीरू पहले कभी अकेला नहीं था, वो भी एक झुंड का हिस्सा था। लेकिन वीरू थोड़ा अलग सोचता था। जब बाकी भेड़िए सिर्फ ताकत दिखाने के लिए शिकार करते, वीरू कहता, जरूरत से ज्यादा शिकार मत करो, जंगल भी जिंदा है। जब झुंड के नेता ने कमजोर हिरण को मजाक के लिए डराया, वीरू ने विरोध किया। बस वहीं से सब बदल गया। झुंड ने कहा, जो अलग सोचता है वो हमारे साथ नहीं चल सकता। और एक रात वीरू ने झुंड छोड़ दिया। अकेलापन आसान नहीं था। पहले पहले वीरू को बहुत डर लगता था। रातें लंबी लगती, हवाओं की आवाज डराती और कभी कभी तो आंसू भी आ जाते। क्या मैं गलत था? वो खुद से पूछता। लेकिन हर सुबह सूरज निकलता और वीरू फिर से खड़ा हो जाता। उसने सीखा, अकेले रहकर खुद पर भरोसा कैसे किया जाता है। जंगल में संकट। एक साल बाद जंगल में बड़ा संकट आ गया। सूखा पड़ गया, नदी सूखने लगी, जानवर भूखे रहने लगे। झुंड के भेड़िए घबरा गए, उनका नेता डर गया। उन्होंने हर तरफ शिकार करना शुरू कर दिया, जिससे हालात और बिगड़ गए। तभी सबको याद आया, एक भेड़िया है जो अकेला रहता है पर बहुत समझदार है। वीरू की वापसी। झुंड के कुछ भेड़िए वीरू के पहाड़ पर पहुंचे। वीरू, उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वीरू चुप रहा, फिर बोला, क्या अब भी अलग सोच गलत है? सबने सिर झुका लिया। वीरू ने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, लेकिन इस बार हम सब मिलकर जंगल को बचाएंगे, न कि सिर्फ खुद को। नई योजना। वीरू ने सबको समझाया, सीमित शिकार करो, पानी को बांटो, कमजोर जानवरों की रक्षा करो। उसने कहा, जंगल बचेगा तो हम सब बचेंगे। पहले कुछ भेड़ियों को शक हुआ, लेकिन धीरे धीरे सबने माना। बदलाव की शुरुआत। कुछ महीनों में जंगल फिर से हरा होने लगा, नदी में पानी लौट आया, जानवर खुश हो गए। और सबसे बड़ी बात, अब वीरू अकेला नहीं था, लेकिन वो झुंड में रहकर भी अपनी पहचान नहीं खोया। अंतिम सीख, मॉरल। एक रात चिंटू फिर आया। वीरू भैया, उसने कहा, आप अब भी अकेले हो क्या? वीरू मुस्कराया। नहीं चिंटू, उसने कहा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन याद रखना, जो सही रास्ते पर चलता है उसे कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। कहानी की सीख। अकेलापन डर नहीं है, अलग सोचना गलत नहीं है। सच्चा नेता वही होता है जो अकेले भी सही राह पर चले।